नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पॉमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 55 वर्ष आयु का मेल हैंड है। इस हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। हाथ का साइज देखते हैं तो एक रेक्टेंगल हैंड है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति माइंड वर्क करके या मेहनत वाले काम करके भी जीवन यापन कर सकता है। हाथ का रंग सकारात्मक नहीं है। ऐसी स्थिति में रुपए पैसे की कमी व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही होती है। दोस्तों, मैंने हर वीडियो में बात कही है कि जब भी रेक्टेंगल हाथ किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसा व्यक्ति माइंड वर्क करके और जीवन यापन करता है, साथ ही मेहनत वाले काम भी ऐसा व्यक्ति कर लेता है। लेकिन हाथ में अगर रेखाएं जब इस तरीके से हो, जैसे कि आप इस हाथ में देख रहे हैं कि यौ बना हुआ है इस रेखा पर, यहाँ पर तिल है गुरु पर्वत पर, हृदय रेखा पर भी तिल है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति माइंड वर्क तो कर लेगा, लेकिन किसी के गाइड करने पर जो व्यक्ति कहेगा, सामने वाला इसका बॉस जो उसको कहेगा, वही काम अगला कर सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, गार्ड का काम है इनका। तो ये बात इनके साथ फिट होती है कि माइंड वर्क करते हैं, किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ये मेहनत मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके साथ इस तरीके से ये प्रकृति ने इनको ऐसा जीवन दिया है कि आपका माइंड वर्क होगा, लेकिन इस तरीके का होगा। तो हाथ की उंगलियों को देखते हैं। उंगलियों की लंबाई अच्छी खासी है, लेकिन ऊपरी पोर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पोर जब भी होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़बोला किस्म का होता है। बातों की समझ उस हिसाब से उसकी नहीं होती, व्यक्तित्व इसका समझदारी वाला नहीं होता। तरक्की का ग्राफ भी इनका अच्छा है, तो कोई विशेष आर्थिक परेशानी इनके जीवन में पहले भी नहीं रही होगी और आगे भी नहीं रहेगी। हाथ की सारी उंगलियों को देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन अच्छी व्यापार रेखा न होने के कारण जीवन में इन्होंने कोई व्यापार वगैरह नहीं किया होगा। बस बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, डींगे हाँकना, ऐसे लोगों की आदत हो जाती है। जबकि इस फिंगर पर अच्छी खासी रेखाएं चल रही हैं तो व्यक्ति के नेचर में एनर्जी होती है। भाषा प्रायः ऐसे लोगों की अच्छी होती है। उग्र भी ऐसे लोग हो सकते हैं। हाथ के अन्य चिन्हों को देखकर बात में कह रहा हूँ कि उग्रता ऐसे लोगों के स्वभाव में निश्चित रूप में होती ज़रूर है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन ऊपरी पोर ठीक नहीं है। सन फिंगर का आड़ी रेखाएं भी हैं, तो ऐसे लोग व्यवहारिक नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़ा करने पर भी ऐसे लोग उतारू हो जाते हैं। इस फिंगर पर इनके जो भी इनके गार्जियन होंगे, उनसे कहना चाहूँगा कि इस फिंगर पर इनको एक तांबे का छल्ला ज़रूर पहना दें। शनि फिंगर भी लंबाई मोटाई अच्छी है, लेकिन ये आड़े कट हैं, तो रुपये पैसे से संबंधित दिक्कतें, कर्ज वगैरह से संबंधित दिक्कतें भी इनके साथ अवश्य ही हुई होंगी। आर्थिक लेन देन में भी ऐसे लोग खरे नहीं उतार पाते हैं। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी ज़रूर है, लेकिन इस पर भी मिडिल पोर पर आड़ी रेखाएं हैं, तो घर गृहस्थी का सुख ऐसे लोगों को उतना अच्छा नहीं मिलता है। संतान से भी उतनी ज़्यादा ऐसे लोगों की प्रायः नहीं पड़ती है। ऐसे लोग व्यवहारिक नहीं रह जाते हैं। तो अब इनका थंब देखेंगे तो पीछे की ओर घूमता हुआ थंब है, जो इस बात का संकेत है कि मित्रता वगैरह ऐसे लोगों की काफ़ी सारे लोगों से होती है और इनका जीवन बड़बोलेपन में ज़्यादा बीतता है अक्सर। ऐसा इनका थंब कहता है। संतान सुख वगैरह ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है। ये थंब के पास के जाओ इस बात का संकेत दे रहे हैं। सारे माउंट देखते हैं। बुध माउंट उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन विवाह रेखा अच्छी नहीं है, तो लाइफ पार्टनर से भी इनकी बहुत अच्छी नहीं बनती होगी। ऐसे लोगों की शादी प्रायः लेट उम्र में होती है। देर से ऐसे लोगों की शादी होती है। जब विवाह रेखा ज़्यादा ऊपर से चले तो फिर शादी देर से होती है। और शुक्र पर यह बड़ा स्क्वायर भी इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों को संपत्ति सुख तो मिलता है, लेकिन शादी ऐसे लोगों की देर से होती है। शादी में बहुत सारी अड़चनें भी ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर
आती हैं। सूर्य को देखते हैं। सूर्य पर ये जो क्रॉस देख रहे हैं आप, ऐसी स्थिति में चोट चपेट लगना भी ऐसे लोगों के जीवन का हिस्सा होता है। बड़ी दुर्घटना भी ऐसे लोगों के साथ में हो सकती है। एक ये भी रेखा है इनके हाथ में, खड़ी रेखा, जिसको विद्या रेखा कहते हैं। तो कोई ना कोई अच्छा काम भी ये कर लेते होंगे जो लोगों ने उम्मीद नहीं करी होगी। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके व्यक्तित्व में ज़रूर होगी। शनि को देखते हैं तो शनि भी इनका पर्वत ठीक है कह सकते हैं। रुपये पैसे के लिहाज से रेखाएं चल रही हैं तो इस एज में भी इनको रुपये पैसे की कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ती है। आगे में कोई समस्या पैसे को लेकर इनके जीवन में नहीं होगी। गुरु इनका बढ़ता हुआ है, गुरु पर्वत शनि की ओर, तो असंतुष्ट होते हैं। अपने नॉलेज को बढ़ा चढ़ा कर कहना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। साथ में एक इनकम्प्लीट गुरु वाले भी है तो आस्थावान भी है, एक ये भी रेखा है। तो बड़े लोगों के बीच भी ऐसे लोगों की जान पहचान होती है। और ये ऊपर चलती हुई रेखाएं हैं तो घर परिवार का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, खुद के मकान का सुख भी ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। ये तिल इस बात का संकेत है गुरु पर्वत पर कि आयु 15 वर्ष के पहले इनके जीवन में कोई निगेटिविटी स्वास्थ्य को लेकर अवश्य ही हुई होगी। बाहरी अंदरूनी मंगल को अगर देखते हैं तो मंगल तो ठीक है, लेकिन उभार के लिहाज से ठीक कह सकते हैं। लेकिन जो रेखाएं चल रही हैं इनका बचपन बहुत ज़्यादा संघर्ष में या उतार चढ़ाव में बीता होगा अवश्य ही। इस पर बहुत सारी राहु रेखाएं और बहुत ही बुरी तरीके की राहु रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं जो मन मस्तिष्क को और तन को भी प्रभावित करती हैं, इस तरह की रेखाएं। तो ऐसी स्थिति में जब इनकी आयु 55 वर्ष के आसपास है तो मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए इनको मंगल के उपाय करने की आवश्यक है। आप चाहे तो नीम का पेड़ भी लगा सकते हैं, पौधारोपण कर सकते हैं नीम का, या हनुमान जी की विशेष आराधना, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, किसी न किसी रूप में आप ज़रूर इसका पालन करें। मंगलवार या शनिवार को आप भक्तिभाव वाले काम हनुमान जी से संबंधित अवश्य ही करें, क्योंकि आपके हाथ में अच्छी खासी संजीवनी रेखा भी है जो लाइफ टाइम आपका प्रोटेक्शन करती आई है और करती भी रहेगी। इतनी लंबी संजीवनी रेखा आमतौर पर जल्दी व्यक्ति के हाथ में होती नहीं है, लेकिन आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से कैसा भी विपरीत समय रहा होगा, आप उस विपरीत समय से बाहर आ गए होंगे और आगे भी मृत्यु के दिन तक आपकी संजीवनी रेखा आपका प्रोटेक्शन देगी। ऐसी लंबी संजीवनी रेखा व्यक्ति के हाथ में कम होती है। तो जैसा कि आपके हाथ से दिखाई पड़ता है कि कुछ मनोस्थिति आपकी थोड़ी सी असंतुलित है, आगे मैं जिक्र करूंगा कि किस रेखा के कारण मैंने कहा, लेकिन संजीवनी रेखा आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देगी हेल्थ के लिहाज से, ये बात मैं कह सकता हूँ। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र आपका अच्छा है। सुख सुविधाएँ आपके जीवन में अभी भी हैं, पहले भी सुख सुविधाएँ आपके जीवन का हिस्सा अवश्य ही रही हैं, लेकिन ये रेखा शुक्र से जो चल रही है आपकी प्रोटेक्शन लाइन और लाइफ लाइन को भी काटती हुई, तो 60 प्लस की आयु में आपको स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या होगी, लेकिन आप उस समस्या से भी निकल जाओगे। ये आपकी रेखा कह रही है, आड़ी रेखा, मोटी सी रेखा है, ये भी राहु रेखा का ही रूप है। एक रेखा ये भी है, थंब के पास से निकली आपकी संजीवनी रेखा को टच करती हुई, हल्की होकर आगे बढ़ती हुई। तो ये आयु 50 के प्लस, जैसे आपकी 55 की आयु हो चुकी है, तो पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में ऐसा संघर्ष भरा समय आया होगा जो आपको आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से काफ़ी हद तक परेशान करा होगा उस टाइम पीरियड में। तो ये उस बात की रेखा है और इस टाइम पीरियड से आप निकल भी चुके हैं। केतु पर मछली का भी चिन्ह है, तो आपको पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी अवश्य ही मिला होगा, ये बात भी आपका केतु पर्वत कह रहा है। चंद्र भी आपको आपके हाथ में ठीक दिखाई देता है, तो लंबी दूरी की यात्राएं भी करना आपको पसंद है अवश्य ही, और आपकी लक लाइन भी चंद्र से ही है। तो आप इस समय अपने घर परिवार से, कहने का मतलब जो आपका पैतृक स्थान होगा, पैतृक निवास होगा, जहां आपका बर्थ हुआ होगा, जहां आपका जन्म हुआ होगा, उससे आप फिलहाल दूर अवश्य ही हैं, ये आपका चंद्र बता रहा है। मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद भी आपके जीवन का हिस्सा रहा है। ये सबका अच्छा खासा एक अनुभव आपका अवश्य ही रहा होगा और ये सारे अनुभव से आप निकल चुके हैं। कोई भी कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर में बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, ये आपका मंगल पर्वत बताता है। क्योंकि उच्च मंगल जो आपका है अच्छा खासा उभार है, तो हिम्मत, मेहनत, साहस, तेज आवाज़ में बोलना,
आत्मविश्वास से बात करना, ये सारी बातें आपके साथ में दिखाई पड़ रही हैं। तो सारी मेजर लाइनों को देखते हैं तो आपके हाथ में सीमेन लाइन है। ये सीमेन लाइन जब भी व्यक्ति के हाथ में होती है तो फिर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क दोनों एक ही हो जाते हैं। तो ये बात आपके साथ भी है कि मन और मस्तिष्क का जो तालमेल है वह आपका ठीक ठाक से नहीं बैठ पा रहा है। आप समझ नहीं पाते हैं मन की सुनूं या मस्तिष्क की सुनूं। आपका माइंड टोटल डिस्टर्ब है। ये जो इतना बड़ा यव है ये इस बात का संकेत दे रहा है। आपकी इस लाइन पर भी ये तिल है जो आयु करीब करीब 32 के आसपास आपके जीवन में कोई हृदय विदारक घटना हुई होगी नज़दीकी संबंधों को लेकर है। इस बात का संकेत ये आपकी रेखा दे रही है। आपकी आयु रेखा को देखते हैं तो लंबी अच्छी खासी आयु रेखा है और आपकी 55 की उम्र हो चुकी है। आगे भी आपकी काफ़ी लंबी आयु रहने वाली है। एक ये लाइन है जो 50 के आसपास है, तो कोई आपने उस समय 50 के आसपास मकान, दुकान, खेती, फ्लैट कुछ ऐसा इन्वेस्ट आपके नाम से हुआ होगा। ये बात आपकी ये खड़ी रेखा बताती है, जिसको ऑफशूट कहा जाता है। एक ये भी रेखा है आपके हाथ में मंगल से मंगल तक रेखा, जो आपके स्वभाव में उग्रता को बताती है। आप बहुत जल्दी गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। ये रेखा जब भी ऊपर की ओर उठती हो तो व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। ये भी आपके नेचर का हिस्सा जरूर ही होगा कि आप बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। आपके हाथ में एक इनकम्प्लीट सा शुक्र वलय भी है जो आपको मूडी बनाता है, जिद्दी बनाता है, संबंधों में अपरिपक्वता और एक से ज़्यादा संबंधों को भी इस तरह का इनकम्प्लीट शुक्र वलय बताता है। तो आपके जीवन के भी ऐसे कुछ अपने अनुभव जरूर होंगे कि आप वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट हैं, और इस तरह का जब शुक्र वलय होता है तो यह संपत्ति सुख में भी बाधा का निर्माण करता है। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। ये आपका लेफ्ट हैंड है। व्यवहारिक रूप से आप खड़े नहीं उतर पाते हैं सामाजिक जीवन में, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। इस हाथ में गुरु फिंगर पर तिल भी है जो व्यवहारिक रूप से और विशेषकर संतान या गृहस्थी के सुख में बाधा का निर्माण इस तरह का तिल करवाता है। आपका ये हाथ भी बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति असंतुलित अवस्था ही है। ये जाओ, ये तिल और इतनी सारी रेखाएं, राहु रेखाएं, और विशेषकर ये तिल, ये जाओ, ये आपकी असंतुलित मनोस्थिति को बताता है। इस हाथ में भी आपके प्रोटेक्शन लाइन लाइफ टाइम चल रही है, और शुक्र पर इस हाथ में भी अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं जो रुपए पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव आपके जीवन में नहीं आने देती हैं, और ऐसा कोई निगेटिव टाइम आपके हाथ से बहुत ख़राब रुपए पैसे का दोनों हाथों को देखकर नहीं लगता है। कुछ बाधाएं अवश्य आपने जीवन में झेली होंगी रुपए पैसे को लेकर, कर्ज को लेकर और रुपए पैसे से संबंधित व्यवहार को लेकर भी, लेकिन बहुत ज़्यादा निगेटिव टाइम रुपए पैसे के लिहाज से आपने कभी नहीं देखा होगा। संतान सुख वगैरह आपके दोनों हाथों से अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आपके दोनों हाथों को देखकर और आपकी मनोस्थिति को देखते हुए मैं आपसे और आपके निकट संबंधियों से कहना चाहूँगा, जो उपाय मैंने आपको बताए मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हनुमान जी की आराधना किसी भी रूप में आप अवश्य ही करें, और आंवले का, नीम का, बेलपत्र का, इन पौधों का पूजन और रोपण आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा। इतना ही आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आप ऊर्जा को संतुलित पाएंगे और अपनी मनोस्थिति में भी आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करेंगे। और योग ध्यान प्राणायाम आप विशेष रूप से अवश्य ही कर सकते हैं आप अवश्य ही, और गुंजन प्राणायाम विशेष रूप से करें। गुंजन प्राणायाम से मनोस्थिति में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो गुंजन प्राणायाम करें आप, और मेरे बताए उपाय आप अवश्य ही करें। राइट हैंड में, इस हाथ में लोहे का छल्ला, इस फिंगर पर लोहे का छल्ला पहने राइट हैंड में, और इस फिंगर पर
आप तांबे का छल्ला पहन लें। बस ये साधारण से उपाय भी अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आप चमत्कारिक अनुभव अवश्य ही करेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।